औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपको हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बताना चाहता हूँ। आपकी शख्सियत एक बहुत अजीम शख्सियत है। औरतों की साफ में, औरतों की कतार में, आलम दुनिया में आप जैसी कम औरतें ही इस दुनिया में नमूदार हुई हैं। आप हज़रत अली करमुल्लाह वजह की बड़ी बेटी थी। हज़रत इमाम हुसैन की आप बहन थी, छोटी बहन थी। आपको हज़रत इमाम हुसैन के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत था। मेरे दोस्तों भाइयों, जब 10वीं का दिन आया तो तमाम अहले बैत का काफिला, आपके भाई, आपके भतीजे, आपके बेटे, ये तमाम जब शहीद हो गए तो शाम गरीबा आ गए। शाम गरीबा के बाद फिर रात का वक़्त आ गया। 11 मुहर्रम की रात का आपको बात बताता हूँ कि आप जब करबला में मौजूद थी। 11 मुहर्रम के आप करबला में मौजूद थी। आपने सब बीबियों को, बच्चों को, जो छोटे थे बड़े थे, सबको एक जगह पर इकट्ठा फरमाया। आपने अपने बेटे हज़रत इमाम सज्जाद को, जो कि उस वक़्त बीमार थे, उनको भी एक जगह पर तकिया लगाकर बिठाया। और दोस्तों भाइयों, रात का वक़्त हुआ। आपने अपनी छोटी बहन हज़रत सैयदा कुलसूम से फरमाया कि बहन, सारा दिन मैं अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाइयों, अपने बेटों के लिए मैं रोती रही हूँ, उनके लिए नोहा करती रही हूँ। अब रात का वक़्त है, अब ऐसे करो कि तुम बच्चों की निगरानी करो, तुम मेहरबानी करो, मैं थोड़ी देर के लिए नमाज तहज्जुद पढ़ लूँ, मैं अपने अल्लाह तबारक तआला के हुजूर में मैं उसको याद कर लूँ और उससे दुआएं कर लूँ। मेरे दोस्तों भाइयों, रात का वक़्त था, आधी रात का वक़्त। हज़रत बीबी ज़ैनब पाक ने वज़ू फरमाया। वज़ू फरमा कर फिर आपने वहाँ पर नमाज तहज्जुद शुरू की। नमाज तहज्जुद आपने पढ़ी। इसी असना में आपकी छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम ने देखा एक बियाबान की तरफ एक स्याही नमूदार हुई, जो मुतवातिर आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। हज़रत उम्मे कुलसूम इस साये को अपनी तरफ बढ़ते देखकर वहशत ज़दा हो गई। वो हज़रत ज़ैनब को पुकारा, है बहन जल्दी आओ और देखो ये क्या चीज हमारी तरफ आ रही है। तो हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बहन को खौफ से देखकर जल्दी से उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के पास आई। देखा कि एक साया सा इनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। इसी असना में बीबी और बच्चे सब होशियार हो गए, सब खौफसदा हो गए और खौफ और वहशत से एक दूसरे के साथ लिपट गए। तो यकदम सब ने वजदाहु व मुहम्मदहु व अलीहु व हसनहु व हुसैना की सदाएं बयान करना शुरू कर दी। दोस्तों भाइयों, हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह को एक टूटा हुआ नेजा नजर आया। फौरन दौड़ के इस नेजे को उठाया और साया नजदीक से नजदीक तर आ रहा था। जब वो साया बहुत नजदीक आ गया तो हज़रत ज़ैनब ने देखा कि स्याह पोश है, स्याह कपड़े पहने हुए हैं। आपने टूटे हुए नेजे को लहराया और डांट कर कहा, तुझे खुदा की कसम बता तू कौन है? ऐ शख्स, इन देरी रात में इन सतन रसीदा जख्म खोदा भूखे प्यासों को क्यों खौफ सदा करने चले आ रहे हो? हमारे प्यार लुटाने को कुछ भी नहीं है। तुम बेसहारा बीबियों और कम सन प्यासे बच्चों के पास सवाए हुस्न मज़लाल के कुछ नहीं है, और तुम हमसे क्या लूटोगे? तो दोस्तों भाइयों, इधर ये इसके गुलाम ज़ैनब ने यह भी कहा कि हमारे करीब ना ना, हम ज़ारा अली की बेटियां हैं, जालिमों ने हमारी चादरें तक छीन ली हैं। ये सुन के आने वाले ने कहा कि मत डरो मेरी जान, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा बाप अली हूँ, जो आज की रात तुम सबकी हिफाजत करने आया हूँ। ज़ैनब ने जब ये सुना तो रोने लगी। तो शिद्दत हमसे यूं बयान किया, ऐ बाबा जान, काश आप इस वक्त तशरीफ लाते जब आपका हुसैन बेयार मददगार था। वो हर वक्त आपकी मदद करता रहा, लेकिन फिर भी इनकी मदद को ना आया, और जिससे भी वो पनाह मांगते थे पनाह ना देता था। ऐ बाबा जान, खुदा की कसम, आपका हुसैन कैसा शहीद हो गया है, ये क्या
अपने हिवानों और गौरों को तो बार बार पानी पिलाते थे, मगर तेरे हुसैन के लिए इन्होंने पानी फराहम नहीं किया। और बाबा अब्बास के बाजू काट गए और फरार के किनारे प्यासा शहीद हो गया। बाबा अली अकबर के सीने में मिर्ची उतर गई। बाबा कासिम का लाशा भी पहाड़ हो गया। बाबा और मोहम्मद भूखे प्यासे अपने मामू पर कुर्बान हो गए। बाबा अली अस्कर को 2 घूंट पानी ना मिला और पानी के बजाय तीर से शहीद कर दिया गया। ए बाबा, मक्का में जाकर देखो, आपके हुसैन बेपूर कफन लाशा में पड़े हुए हैं, जिस पर घोड़े बुलाए गए और सार काट के नेजों पर सवार कराया गया। हरी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बयान करके गई, औरत अली ने आपको सीने से लगाया और बुलासा दिया और सबर की तलकीन फरमाई और फरमाया, मेरी कुरातुलैन, मेरी बेटी सबर करो, अल्लाह तबारक तआला ने तुम सब के लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है और मकामात जलीला तुम्हारे लिए मखसूस कर रखे हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, अब ये हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने अपनी बेटी को उस वक्त तसल्ली तशफ़ी दी और आपने अपनी बेटी से फरमाया कि मेरी बेटी, अब तुम रात के वक्त तुम बहुत जागती हो, अब तुम सब सो जाओ, अब मैं तुम्हारा बाप अली, मैं तुम सब की हिफाजत करूंगा। दोस्तों भाइयों, ये लोग हज़रत अली करमुल्लाह वजह के साथ मोहब्बत रखते हैं, जिस जैसे मोहब्बत रखने का हक होता है। वो तो आपको मुश्किल को शाह समझते हैं। आप मुश्किल को शाह समझना क्या, आप वाकई मुश्किल को शाह हैं। मुश्किल को शाह तो आप ऐसे थे कि आपने सारी जिंदगी कभी मुश्किल को मुश्किल समझा भी नहीं है। आपके आगे तो कभी मुश्किल पहाड़ नहीं बनी, आपके आगे तो हर मुश्किल भी राही बन जाया करती थी। ये मुश्किल तो हम जैसे कमजोर दिलों, कमजोर ईमान वाले लोगों के लिए है। उन अजीम हस्तियों के आगे ये मुसीबत, ये दुख, ये परेशानी, ये मुश्किलात, ये कोई चीज भी अहमियत नहीं रखती थी। वो तो मुश्किल को शाह थे। अगर वो अपनी बेटी की मदद के लिए वहां से नजर से उठ के, आप लाद से उठकर अगर आप करबला तशरीफ लाया गया, तो इसमें हम लोगों को ये कोई परेशानी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो आपको अपनी औलाद से प्यार था, आप मुश्किल को शाह थे, आप अपने बच्चों के पास तशरीफ लाए, आप गैरतमंद थे। आपको अपनी बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह से इंतहाई दर्जे प्यार था। आप उनका हाल पूछने आ गए, आप अपनी बेटी हज़रत कुलसूम का हाल पूछने आ गए। तो मेरे दोस्त और भाइयों, हम कैसे कह सकते हैं कि आप मुश्किल को शाह नहीं हैं। मेरा मौला अली तो जिंदा है, हम लोग मुर्दा हैं। जो लोग आपको नाउज़ बिल्लाह मुर्दा कहते हैं, वो खुद मुर्दा हैं। वो जो आपको जिंदा कहते हैं, वही लोग जिंदा और पकीज़ा हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।